दिव्य 26 श्लोकों में कुंती जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। आइए कुछ क्षण कुंती जी के भावों का श्रवण करें। कुंती जी कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ये पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांग्रये। हे आदि पुरुष परमात्मा, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम त्वाम नमस्ये नमस्करोमि ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि। अगर आप कहें कि मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, तो प्रभु उसका उत्तर यह है, तत्राह आद्यम पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं, आपसे ही सब कनिष्ठ हैं, आप किसी से कनिष्ठ नहीं हैं, आप सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए आदि पुरुष परमात्मा का मैं वंदन कर रही हूं। कुतः प्रकृतेः परम त्वत्कुतः ईश्वरं प्रकृतेः अपि नियंतारम्। आप प्रकृति से परे हैं, कैसे? तो श्रीधराचार्य जी वर्णन करते हैं, कुंती जी कहती हैं, आप प्रकृति के भी नियंता हैं, नियामक हैं, सारी प्रकृति को आप चलाने वाले हैं। अतएव सर्वभूतानां अंतर्बहिष्य पूर्वत्वेन अवस्थितम् तथापि अलक्ष्यम। आप प्रकृति को चलाते हो, सभी जीवधारियों की अंतर अवस्था में निवास करने वाले रहते हो, आप अंतरात्मा में निवास करते हैं सरकार, फिर भी अलक्ष्यम, अलक्ष्य हैं। क्यों अलक्ष्य हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ते? और तब दूसरे श्लोक में भगवान के अलक्ष्य होने का कारण बतलाती हैं। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे जादूगर जादू दिखाता है, पर जादूगर का जादू जादूगर का जमोड़ा ही समझ पाता है। नटो नाट्यधरो यथा, नट कहते हैं जादूगर को, तो जैसे नट का नाटक उसका जमोड़ा ही समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता, ऐसे ही हे प्रभु आप इस जगत में दिखने वाले जगत रूपी जादू के जादूगर हो। और आपको जानता कौन है? बोले माया रूपी जवनिका में पड़ा हुआ जीव आपको नहीं जान पाता। माया जवनिका छन्नम, जवनिका कहते हैं कपड़े को, पर्दे को।
तो माया रूपी जवनिका के आच्छन्न हुआ जीव आपको नहीं समझ पाता। तो फिर समझ कौन पाता है? बोले जिसके माया का हरण आप कर लेते हैं, जिसके माया रूपी पर्दे का आप अपहरण करते हैं, वही आपको समझ सकता है, वही आपका ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधान प्रणाम ही कर लिया जाता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो प्रणाम किसको कर रही हैं बुआ? तो प्रणाम किसको कर रही हैं बुआ जी? तब आगे के श्लोक में कुंती जी ने नाम लिया है। कुंती जी प्रणाम करते हुए भगवान के चतुर्व्यूह रूप में जो अवतार हुए हैं भगवान के, उन नामों को ले रही हैं। और ध्यान दें, कुंती जी के द्वारा जो ये श्लोक गाया गया है, इस श्लोक का अगर कोई नित्य वाचन करे तो उसके सारे विपत्ति से भगवान उसको छुड़ा देते हैं। इसलिए ये श्लोक रिकॉर्ड करने लायक है। इसको बड़ी सावधानी से सुनिए, हो सके तो याद करके भगवान को रोज सुनाइए। भगवान के 4 नाम लिए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णाय, हे कृष्ण वर्णाय, हे काले काले वर्ण में दिखने वाले कृष्णचंद्र आपको प्रणाम है। कृष्णाय अथवा हे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमात्मा आपको प्रणाम है। हे वासुदेवाय, वसुदेव नंदनाय तस्मै वासुदेवाय। हे वासुदेव भगवान आपको प्रणाम है। वसुदेव नंदन भगवान आपको प्रणाम है। हे नंद और गोपी यशोदा के कुमार नंद गोप कुमाराय। हे नंद और गोपी यशोदा के कुमार आपको प्रणाम है। गोविंदाय नमो नमः। हे गौ और विप्रों के प्रतिपालक गो ब्रह्मण्य देवाय, हे गोविंदाय आपको प्रणाम करती हूँ। आप कैसे हो प्रभु? तब भगवान के स्वरूप का वर्णन करके बतलाती हैं कुंती मैया। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे पंकज नाभि भगवान, हे कमल की तरह नाभि। पंकज कहते हैं कमल को। अरविंद, कंज, पंकज ये कमल के नाम हैं। कमल को इतने नामों से जानते हैं: सरसिज, जलज, कमल, अरविंद, ये सब पंकज, ये सब कमल के नाम हैं। तो हे पंकज जैसे नाभि के, हे कमल जैसी नाभि वाले भगवान आपको प्रणाम है। हे पंकज की माला, हे कमल की माला धारण किए हुए पंकज मालिने, हे पंकजों की माला अपने हृदय में धारण किए हुए भगवान आपको प्रणिपात है। हे पंकज जैसे नेत्र वाले प्रभु, हे अरविंद की तरह, हे अरविंदाक्ष, हे पंकजाक्ष, हे कंजाक्ष आपको प्रणाम है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आपके सर्वांग कमल की तरह हैं। क्यों जी कुंती मैया कमल से क्यों तुलना कर रही हैं? भाई रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया, राम जी की छवि की तरह, श्याम जी की छवि की तरह केवल उन्हीं की छवि हो सकती है। कमल की तुलना क्यों कर रहे हैं? कमल की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर चीज ब्रह्मा जी ने बनाई है, पर कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल से तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की तुलना के लिए एक ही चीज मिली कुंती जी को, तो कमल से तुलना कर दिया कुंती जी ने। हे कमल जैसे नेत्र वाले भगवान, हे कमल जैसे नाभि वाले भगवान, हे कमल की माला अपने हृदय कमल में धारण किए हुए भगवान
अब हे पंकज जैसे चरण वाले भगवान, कमल चरण भगवान, आपको प्रणाम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा देवी ये आज आप इतनी स्तुति क्यों कर रही हैं? कुंती जी ने कहा इसलिए कि कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे कुछ पाना चाहती हूँ, आपसे कुछ याचना करनी चाहती हूँ। क्या याचना करती हो? मांग लो, जो मांगोगी दूंगा। कुंती मैया ने कहा वादा कीजिए देंगे। भगवान ने कहा हाँ वादा किया देंगे। और तब भगवान से कुंती जी ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति करते हुए वरदान मांगा, हे प्रभु अगर हमारे पास विपत्तियां रहती हैं तो उन विपत्तियों से बचाने के लिए आप हमारे पास 24 घंटे हमारे रक्षक बन करके रहते हो, पर यदि हमारे पास सुख समृद्धि आ जाती है तो आप सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़ करके दूर चले जाते हो। इसलिए केशव इतना ही वरदान मांगती हूँ कि जब तक यह जीवन रहे तो हे जगदीश इस जीवन में विपत्तियां बनी रहें। विपदा सन्तु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे केशव विपदः सन्तु नः अस्माकं विपदम देहि, हमको आप विपत्तियों का दान कीजिए। क्यों? बोले सुख के माथे सिल पड़े। भगवान ने कहा देवी आपका दिमाग खराब हो गया है, दुनिया मुझसे 1 रुपए भी देती है तो बदले में करोड़ों का सुख चाहती है, बदले में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का न जाने कितने वरदान मांगती है। पर पहली आप मिली जो आप मेरे लिए दुख मांग रही हो, आपका दिमाग गड़बड़ा गया है क्या? कुंती मैया ने कहा दिमाग अभी ठिकाने पर आया है। क्यों? बोले सुख के आते ही आप दूर चले जाते हो, तो ऐसा सुख पत्थर में जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि सो विमुख कराय, अब बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाय। दुख आता है तो दुख में भगवान की याद तनिक ज्यादा आती है, इसलिए हे केशव दुख ही दे दीजिए। भगवान ने जैसे ही कुंती जी की इतनी भावपूर्ण वाणी का श्रवण किया तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। धन्य हो देवी, आपके विचार धन्य हैं और आप स्वयं धन्य हो। जीवन भर दुख पाया और जब सुख के दिन आए तब भी दुख ही मांग रही हो। भगवान की नेत्र छल छला आई और भगवान के नेत्र में जैसे ही अश्रु आए कुंती जी ने विचार किया अरे राम राम, हम तो रिझाने के लिए इनकी स्तुति कर रहे थे, हमने तो इन्हें रुला दिया। रोते हुए कितने बुरे लग रहे हैं, रोते हुए कितने विचित्र लग रहे हैं। तो भगवान मुस्कुरा जाएं तो कुंती जी ने बड़ी प्यारी एक और बात कही जिससे भगवान को बाद में हंसी आ गई। कुंती जी ने कहा प्रभु याद आता है वह क्षण जिस क्षण गोपी यशोदा ने आपको रस्सियों से बांध दिया था और आप ठीक ऐसे ही रो रहे थे जैसे आज रो रहे हो, और आपकी आंखों में लगा हुआ अंजन आपके कपोल में बिखर गया था और आपके बिखरे हुए गाल में के काजल से सने हुए आप ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु खड़े हो गए हों। भगवान के बचपन की याद दिलवाई, और किसी को उसके बचपन की बातें बतलाओ तो वो हंस देता है। कुंती जी ने हंसाने के लिए भगवान के बचपन का चित्रण किया और भगवान के बचपन का ध्यान करते हुए कुंती मैया कहती हैं प्रभु याद आता है वह क्षण। कौन सा क्षण? गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति।
प्रभु सामाम विमोहयति, वह दृश्य मुझे विमोह में डालने वाला है। क्योंकि जो दुनिया को डराने वाला है, अरे और की छोड़ो, डर भी जिसके कारण भयाक्रांत रहता है, भय भी जिससे भयभीत होता है, जासु त्रास डर कहाँ डर होई, जासु त्रास भय कहाँ भय होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके भय से भयाक्रांत रहता है, भय काल भी थर थर कांपते हैं जिन प्रभु के भ्रू संचालन से, जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। गोप्या ददे त्वयि कृता गसी दाम, गोपी ही यशोदा दाम से आपके उदर को बांध रही थी, तब आप दामोदर बन गए। तो याते दशाश्रु कलिलांजन, कलिलांजन अंजन संभ्रमाक्षम, आपका वह अक्ष बिंदु, नेत्रों के नीचे का अक्ष, अक्ष माने ये गाल के ऊपर का भाग और नेत्रों के नीचे का भाग, जिसमें काजल बिखर गया था, उन्हें आप मेढ़ने लगे थे। तो आप बिल्कुल इतने काले कल भगवान की